अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 101 के ग्रैंड क्विज़ का वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये MTH 101 के ग्रैंड क्विज़ का तीसरा सेट है। इससे पहले भी हम 2 सेट्स का वेरीफाइड सोल्यूशन अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। उन दोनों वीडियोस के लिंक्स आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर डेट भी मेंशन्ड है और टाइम भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोप ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4, 3 एंड -2, 3। हमारे पास दो पॉइंट्स हैं और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास जो लाइन बन रही है उस लाइन की स्लोप हमसे पूछी गई है। तो दो पॉइंट्स से जो लाइन बनती है उस लाइन की स्लोप हम इस फार्मूला से फाइंड कर सकते हैं। ग्रैंड क्विज का जो दूसरा सेट किया था और पहला सेट किया था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए हुए थे और मैंने आपको वहाँ पर भी डिटेल के साथ समझा दिया था। इस पहले पॉइंट को आप बेशक x1 y1 कह दें और ये जो दूसरा पॉइंट है इसे आप x2 y2 बोल दें। ओके, अच्छा, यहाँ से हमारे पास x1 y1 x2 y2 ये चारों वैल्यूज जो आपने इस फार्मूला में पुट करनी है। तो 3 - 3 डिवाइडेड बाय -2 -4, तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज 0 डिवाइडेड बाय -6 और इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो हमारे पास इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन की जो स्लोप है वो हमारे पास 0 होगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। 45 डिग्रीज करस्पॉन्ड्स टू डैश रेडियंस। आपको पता है कि जो एंगल होता है उसको हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 45 डिग्री है वो कितने रेडियन के बराबर होता है ये हमसे पूछा गया है। ये π/4 रेडियन के बराबर होता है। उसकी वजह क्या है, हमारे पास एक फार्मूला है जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है। 1 पाई रेडियन दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों साइड पर 180 से डिवाइड करें तो दोनों साइड पर जब हम 180 से डिवाइड करेंगे तो जो सेम यूनिट्स होते हैं वही डिवाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये 180 आ जाएगा और राइट साइड पे हम 180 डिग्री से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होने के बाद 1 डिग्री बच जाएगा। तो मतलब वो 1 डिग्री होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है, वो π/180 रेडियन के बराबर होता है। आपको 45 डिग्री चाहिए, दोनों साइड पर 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो लेफ्ट साइड पर 45 डिग्री बन गया और राइट साइड पे आप π/180 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करें, कैंसिलेशन करें तो हमारे पास ये π/4 रेडियन बच जाएगा। ओके, तो इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। y is equal to 1 plus x is an example of dash function, एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसको हम एक्सप्लिसिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि y और x में ना वो मिक्सअप नहीं है। x की वैल्यू हम देंगे तो y की वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगी। तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ये फंक्शन हो xy² प्लस 2y का क्यूब x -7x इक्वल टू 0, या इसको आप x² कर दें इक्वल टू 0, तो ये जो फंक्शन है इसमें दोनों वेरिएबल x और y इस तरह से मिक्सअप हैं कि यहाँ से हम किसी एक को ना इलादा नहीं कर सकते, किसी एक वेरिएबल को हम एक साइड पे नहीं रख सकते। इस तरह के फंक्शन जो होते हैं उन्हें हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, उसमें x और y जो है ना वो दोनों इलादा इलादा लिखे हुए हैं। उसमें हम एक की वैल्यू देकर दूसरे की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं उन्हें हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। लेट अ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस ऑन अ क्लोज इंटरवल ab एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ab if dash for all x in ab then f is increasing on the closed interval ab। ये बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है। सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 में भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी। अच्छा, इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। उसकी वजह ये है ना कि हमारे पास जब हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का x की सारी वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर दे, मतलब ये जो x है ये बिलोंग करता है द ओपन इंटरवल ए बी। इस ओपन इंटरवल ए बी में से कोई सा भी हम x चूज करें
और उसको हम फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें और हमें अगर आंसर 0 से बड़ा मिलता है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, तो इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन f था वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर f प्राइम ऑफ x जो है वो लेस देन 0 हो तो उस केस में वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन उसने कहा हुआ है, तो फिर हमारे पास f प्राइम ऑफ x दैट विल बी ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। A function dash be differentiable at the point of discontinuity. A function cannot be differentiable at the point of discontinuity. Option B is the correct option. Move करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। The inequality 2x plus 1 divided by x less than 1 can be simplified to which of the following? ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमने बताना है कि हमारे पास जो 4 ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। लेस देन 1 यहाँ पे दोनों साइड पे x से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 1 लेस देन x हो जाएगा। अब x को लेफ्ट साइड पे ले आए तो 2x माइनस x प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 1 लेस देन 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर ये गलती से मार्क किया गया है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। The base e of the natural logarithm is irrational number। ये जो e हमारे पास है, e की वैल्यू क्या होती है 2.718281। ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं, डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो इन फाइनाइट जो है ना वो आगे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। तो बेसिकली जो e है बेसिकली वो एक इरेशनल नंबर है, इस वजह से ये ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। द इंटरवल ए बी इज डिफाइंड बाय, यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ए वाली साइड पर हमारे पास जो इंटरवल है वो क्लोज्ड है, इस साइड पे जो इंटरवल है वो क्लोज्ड है। तो मतलब इसको हम लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू x एंड x लेस देन b, और b वाली साइड से इस ब्रैकेट का मतलब है कि ये ओपन है, b शामिल नहीं है, b से जो छोटा नंबर होगा वो इस इंटरवल में शामिल होगा। तो ऑप्शन सी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है कि इस इंटरवल में बहुत सारे x हैं जो कि a के बराबर हैं और a से बड़े हैं लेकिन b से छोटे हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। If 2 cos x plus sin y equal to 0, then dy by dx is equal to 2 sin x divided by cos x। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? ये क्वेश्चन सेट 2 में भी आया था, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस गिवन फंक्शन का अगर आप दोनों साइड पे डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें यही मिलता है, dy by dx is equal to 2 sin x over cos y। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। A function f is said to A function f is called continuous from the right at point c if f of c is defined and right hand limit f of x exists and right hand limit of f of x is equal to f of c। ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती से किसी ने मार्क किया है, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन। वो क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन जो है वो किसी पॉइंट सी के ऊपर जो है वो कंटिन्यूस होगा अगर हमारे पास राइट हैंड साइड से अगर हम हमारे पास अप्रोच करें इस पॉइंट सी को, तो हमारे पास एक तो ये है कि एफ ऑफ सी मतलब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, और दूसरा ये कि राइट हैंड साइड से अगर हम इस फंक्शन को अप्रोच करते हैं तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब राइट हैंड लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। और कंटिन्यूटी की तीसरी कंडीशन ये होती है कि राइट हैंड लिमिट, क्योंकि यहाँ पे एक साइड से बात हो रही है, अगर ओवरऑल कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास उसमें लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड से सिर्फ हमें अप्रोच करना है, तो हमारे पास यहाँ पे राइट हैंड लिमिट जो है फंक्शन की वो वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। log of m to the base b plus log of n to the base b is equal to, ये बेसिकली लॉग की प्रॉपर्टी है। ये सेट नंबर 2 में भी लॉग की एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बना हुआ था, वहां पर मैंने आपको ये वाला बता दिया था। तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b और यहाँ पे एम एन का प्रोडक्ट। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एज x अप्रोचेस टू 1 लिमिट 2x minus 2 is equal to 2, then by the definition of limit for any positive number e we can find b
such that ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बेसिकली उसने कहा क्या है, हमारे पास वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू 1 हो और 2x माइनस 2 जो है वो 2 के बराबर हो, ठीक है, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस टू और इसका मार्ज जो है अगर ये लेस देन एप्सिलॉन आर हो, क्योंकि यहाँ पर उसने दूसरी लाइन में एप्सिलॉन आर का जिक्र किया हुआ है, देन वी कैन फाइंड d सच दैट, तो फिर हम d फाइंड कर सकते हैं सच दैट जीरो जो है वो लेस देन हो x माइनस वन से, x माइनस वन का मॉड लेस देन d हो। यहाँ पे बेसिकली ये जो चीज़ है इसको हम वन को एक साइड पे ले आते हैं तो x माइनस वन बन जाएगा और इसका मॉड जो है वो लेस देन d और यहाँ पे जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल भी आपके हैंडआउट्स में है, आप उनको भी देख लीजिएगा, वो भी आपके जो है ना ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानब। क्वेश्चन नंबर 13 है द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द रेट एट विच वन क्वांटिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज एन एग्जांपल ऑफ रिलेटेड रेट्स। तो ये बेसिकली ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जानब। Which of the following is x-intercept of a line represented by the equation 2x is equal to minus 5y plus 4। तो यहाँ पर आप y को 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 आएगी, ठीक है, हमारे पास जो x इंटरसेप्ट है वो 2 आता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। या इसको आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिख लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे x इंटरसेप्ट का उसने कहा है तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एम वाई प्लस सी होगा, तो वो जो c है बेसिकली वो x इंटरसेप्ट होगा। उस तरह से भी आप चेक कर सकते हैं, या y को 0 पुट करके x की वैल्यू फाइंड कर दें तभी हमें 2 ही मिलेगा। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 16 की जानब। इज द फंक्शन f of x इज इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इफ नॉट y। यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफाइंड ही नहीं है। हमारे पास ये f of x है विच इज इक्वल टू e की पावर नेचुरल लॉग ऑफ x, तो यहाँ पर x की जगह पे अगर आप 0 पुट करें तो 0 पर तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। नेचुरल लॉग ऑफ 0 जो है ना हमारे पास वो इन्फिनिटी होता है, तो ये राइट साइड पे इन्फिनिटी आ जाएगा। f ऑफ 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास ये कंटिन्यूअस तो कभी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की जानब। लेट f of x is equal to 2 and g of x is equal to x square plus 1 then f plus g। तो ये बेसिकली दो फंक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से दो नंबर्स को हम ऐड करते हैं, तो f प्लस g of x जो है कैन बी रिटन एज f of x प्लस g of x। ये क्वेश्चन पहले भी इस तरह के आए हैं काफ़ी, तो इसको हम लिख सकते हैं f of x प्लस g of x। तो यहाँ पे f of x और g of x की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन डी में गिवन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 17। Let f of x is equal to x minus 3 and g of x is equal to x cube, then f plus g जो है वो किसके बराबर होगा, तो दोनों को आपने जस्ट ऐड करना है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानब। If x minus y is negative, then ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसकी वजह ये है कि जब x माइनस वाई नेगेटिव है तो मतलब लेस देन 0 होगा, तो यहाँ से y को दूसरी साइड पे ले जाए तो हमें ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानब। f इज डिफरेंशियबल फंक्शन इफ इट इज डिफरेंशियबल ऑन द इंटरवल ए बी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये प्रॉपर नहीं लिखा गया, आप जरा अपने हैंडआउट्स में देखिएगा, ये जो टॉपिक है डिफरेंशियबल वाला, जो डिफरेंशियबल की डेफिनेशन है, इनफैक्ट आप उसको काइंडली एक नज़र देख लीजिएगा तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। प्रॉपर यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन नहीं की गई, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की जानब। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज। तो बेसिकली साइन एक्स कॉज एक्स ये दो फंक्शन है जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको हम कह देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाई कॉज एक्स। तो हम f प्राइम ऑफ x फाइंड करते हैं, तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन x आता है, प्लस cos x को ऐसे ही लिखते हैं आप, और sin x का डेरिवेटिव लें तो वो cos x आता है। ओके, तो इसको ज़रा हम अरेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन का स्केयर x हो जाएगा प्लस cos का स्केयर x हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x। अब ज़रा हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन स्केयर 0 प्लस cos स्केयर 0
तो हमारे पास कॉस स्क्वायर 0 तो हमारे पास 1 होता है, साइन 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमें 1 का स्क्वायर 1 ही मिलता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस तरह के क्वेश्चन उनकी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, मतलब डिफरेंट फंक्शन जो है वो आते हैं और आपसे कहा जाता है कि आप इसका डेरिवेटिव किसी खास पॉइंट के ऊपर जो है ना वो कैलकुलेट करें। तो आपको डेरिवेटिव फाइंड करना अगर आता है, डेरिवेटिव के बेसिक फार्मूलाज आते हैं, तो फिर आप मार नहीं खाएंगे। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। Okay, this is question number 21. The tangent function is defined by tan x is equal to sin x over cos x. This statement is true statement. Option A is the correct option. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की जानब। द एरिया ए ऑफ अ सर्कल डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस, क्योंकि एरिया का जो फार्मूला होता है सर्कल के लिए वो होता है ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई तो फिक्स नंबर है, आर ही चेंज हो सकता है ना, तो इस वजह से हमारे पास जो एरिया होता है किसी सर्कल का वो आर पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की जानब। If f of x is equal to 50 cos x, then f prime of x at x is equal to pi by 2 will be। तो ये फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो -50 sin x आएगा और x की जगह पे pi by 2 पुट करें तो -50 sin pi by 2, sin pi by 2 जो होता है वो 1 होता है, तो -50 आंसर आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है, लेट r and s be the reflexive relations on a set A, then both R union S and R intersection S are reflexive. Option B is the correct option. Move करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की जानब। लिमिट f of x to the power n is equal to, यहाँ पर लिमिट की प्रॉपर्टी होती है कि ये पावर के अंदर चला जाता है, तो यहाँ पर लिमिट f of x होल पावर n इसको हम लिख सकते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की जानब। इफ टू लाइन्स हैव स्लोप -5 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली देन दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसकी वजह ये है कि दो लाइन्स की जो स्लोप होती है उनका प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आए, दो लाइन्स की स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 के बराबर आए, तो वो जो दोनों लाइन्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो दोनों लाइन की स्लोप अगर हम यहाँ पे इस फार्मूला में पुट करें तो हमें आंसर -1 ही मिलता है। इस वजह से ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जो दो लाइन्स पैरेलल होती हैं उनकी स्लोप इक्वल होती है। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये बात भी आपसे पूछी जा सकती है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की जानब। द डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव, ये भी पहले दो सेट्स में आया हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डेरिवेटिव की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो फंक्शन अगर एक मतलब फंक्शन है जिसमें दो फंक्शंस का सम है, तो उन दोनों फंक्शंस पे इलादा हम डेरिवेटिव अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x स्क्वायर प्लस x क्यूब। तो बेसिकली ये tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगी। ओके, होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की जानब। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 52। यहाँ पर पावर रूल यूज करें हमारे पास, उसके बाद बेस का अगेन डेरिवेटिव लें तो ऑप्शन डी में जो एक्सप्रेशन है वो आपको मिल जाएगा। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं MTH 101 के ग्रैंड क्विज का जो तीसरा सेट हम सॉल्व कर रहे हैं, जो वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उसका आखिरी क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन f of x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x इज इक्वल टू, इसको आप एब्सोल्यूट ऑफ x को इस तरह भी लिख सकते हैं एट x इज इक्वल टू -2। इसका डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सेट 1 में आया हुआ था। हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, f of x इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ x, और जो एब्सोल्यूट ऑफ x होता है उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर और होल पावर 1/2, या इसको इस तरह लिख लें x स्क्वायर और होल पावर 1/2। अच्छा, इसका आप डेरिवेटिव लें तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू पावर रूल यूज करें 1/2 x स्क्वायर, और यहाँ पे 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आएगा। अगेन डेरिवेटिव लें तो ये 2x आ जाएगा। अच्छा, 1/2 ऐसे रहेगा, और इसको हम नीचे लेके आते हैं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। मल्टीप्लाई 2x 2 से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसको दोबारा आप मॉड फॉर्म में लिख लें। अब जरा आप x की जगह पे जो है ना वो आपने पुट कर देना है 2, तो -2 पुट करना है x की जगह पे, तो हमारे पास यहाँ पे -2 डिवाइडेड बाय -2 का मार्ट, तो -2 का मार्ट +2 होता है, तो ये 2 कैंसिल होकर -1 आंसर मिलेगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप लोगों को ये कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उससे ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।